हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो ज्योग्राफी का चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 6 का, उसका पढ़ेंगे हम आज पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बच्चों मैंने आपको जैसे कि बताया, जो नॉर्थ अमेरिका है, हम कॉन्टिनेंट के बारे में इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, और जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था कि जो उसकी डिस्कवरी है उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में और पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में। तो हमने इसके बारे में पार्ट 1 में है, जो वीडियो है पार्ट 1 की, उसमें हमने पढ़ लिया था। और बाकी का रिमेनिंग चैप्टर हम पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल लोलैंड के बारे में। सेंट्रल लोलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेरी। जो सेंट्रल लोलैंड है बच्चों, उसको प्रेरी भी कहा जाता है। द प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडो और ग्रासलैंड। जो प्रेरी है वो क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हुआ मीडो या ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड तो आपको पता ही है, भूमि जिसमें क्या हो, घास उगी हुई हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। ये क्या है, एक बहुत बड़ा और फर्टाइल, यानी कि जहां जो क्या है, उपजाऊ है, ठीक है, जहां बोएंगे तो वो चीज हो जाती है, ऐसा प्लेन है ये वर्ल्ड का। This region lies between the Appalachian Mountains in the east and Rocky Mountains in the west। और ये जो रीजन है ये कहाँ पे लाई करता है बच्चों, एप्लेशियन माउंटेन्स जो कहाँ है, ईस्ट की तरफ, और रॉकी माउंटेन जो कहाँ है, वेस्ट में है। तो इसके बीच ये रीजन लाई करता है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2000 किलोमीटर। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ठीक है, वो कितनी है, 2000 किलोमीटर है वो। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द डेल्टा ऑफ द रिवर मैकेंजी नियर द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ फॉर अबाउट 6000 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, रिवर मैकेंजी जो किसके नजदीक है, आर्कटिक ओशन के नजदीक, जो कि कहाँ है, नॉर्थ में, और कहाँ तक, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ हुई बच्चों, साउथ में हुई। और क्या है इसकी जो पूरी लंबाई वगैरह, 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब प्रेरी बच्चों, ये है घास के मैदान। ये हमने अभी पढ़ा ना कि जो सेंट्रल लोलैंड है उसको हम प्रेरी नाम से जानते हैं। और प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड हुआ जिसका मतलब हुआ मीडो या ग्रासलैंड। तो आपको इस पिक में दिखाया जा रहा है। These plains have been formed by denudation of land by glaciers and रिवर्स। ये जो प्लेन्स हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं बच्चों, लैंड का डिन्यूडेशन होता है, ठीक है, कैसे करके, लैंड जो है उसका धीरे धीरे रिमूवल, कैसे, बाय ग्लेशियर्स और रिवर्स के थ्रू। द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज द मिसिसिपी एंड द मिसोरी रिवर्स, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो साउदर्न पार्ट है इस रीजन का, यहाँ पे क्या है, मिसिसिपी और मिसोरी रिवर्स। ये है लॉन्गेस्ट रिवर बच्चों नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन कौन सी हुई, मिसिसिपी और मिसोरी रिवर्स। These rivers deposit fertile alluvial soil in this region। और जो ये रिवर्स है बच्चों, ये क्या लाती है, फर्टाइल एलुवियल सॉयल लाती है अपने साथ, ठीक है। इस रीजन में जो नदी है बच्चों अपने साथ वो लेती तो है पत्थर भी, मिट्टी भी, तो वो उसके साथ आ जाता है। द एंटायर रीजन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। और इस वजह से जो ये पूरा रीजन है, पूरा एरिया है, ये क्या है, कल्टिवेटेड है, यानी कि उपजाऊ है। यहाँ हम बोएंगे तो कुछ ना कुछ फसल हो जाएगी। रिवर्स, नॉर्थ अमेरिका है सेवरल लार्ज रिवर्स। जो नॉर्थ अमेरिका है वो बहुत बड़ी बड़ी रिवर है। द मोस्ट नोटवर्दी अमंग देम आर द रिवर्स मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो एंड कोलंबिया। तो बच्चों जो मेजर नोटवर्दी, यानी कि जिनको हम देखा जाए एक तरफ से, तो वहां की जो मेन रिवर है उनके बारे में इन्होंने बता रखा है, जिनके नाम ये हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर्स आर गिवन हियर। और जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है रिवर का वो दे रखा है। रिवर्स ड्रेनिंग नॉर्थवर्ड्स इनटू द आर्कटिक ओशियन। और जो रिवर है वो किधर की तरफ ड्रेन होती है, नॉर्थवर्ड की तरफ, कहाँ, आर्कटिक ओशन की तरफ, ठीक है। हडसन बे, रिवर्स मैकेंजी, सैस्किचुआन एंड नेल्सन, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है, ये रिवर ड्रेन होती है। रिवर्स ड्रेनिंग ईस्टवर्ड्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और जो रिवर है वो जो ईस्ट वर्ल्ड की तरफ ड्रेन होती है वो कहाँ होती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और जो नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ होती है वो किधर होती है, आर्कटिक ओशन में, ठीक है बच्चों। और इनमें से कौन कौन सी रिवर है जो यहाँ ड्रेन होंगी, रिवर सेंट लॉरेंस, हडसन एंड द फॉल लाइन रिवर्स लाइक पोटोमैक एंड डेलावियर। तो ये रिवर के नाम है बच्चों जो यहाँ गिरती हैं इस ओशन में। द सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट एंड ड्रेन्स द ग्रेट लेक्स। जो सेंट लॉरेंस रिवर है वो कनेक्ट करती है और
क्या करती है, जहां पे गिरेगी वहां पे ग्रेट लेक बना देगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड एज इट कनेक्ट्स द लेक्स टू द अटलांटिक ओशियन। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था। जो इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या हुआ, जहां से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करती है लेक्स को अटलांटिक ओशन से, प्रोवाइडिंग रूट्स फॉर ओशन गोइंग वेसल्स, और उनको क्या बनाती है, ये रास्ता बनाती है, ठीक है, ताकि जो भी समुद्री रास्ता के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या कर देती है, एक इनलैंड वाटरवे बना देती है। रिवर्स ड्रेनिंग वेस्टवर्ड्स एंड साउथ वेस्टवर्ड्स इनटू द पैसिफिक ओशन, और जो रिवर वेस्टवर्ड या साउथ वेस्टवर्ड में ड्रेन होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती है, पैसिफिक ओशन में जो होती है, उनके नाम है बच्चों रिवर्स यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेशर एंड स्नेक। ये रिवर, ठीक है, ये रिवर पैसिफिक ओशन में गिरेंगी। रिवर्स ड्रेनिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट वर्ल्ड इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और जो रिवर है जो अब साउथ या साउथ ईस्ट वर्ल्ड की तरफ यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएंगी, वो कौन कौन है, रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसोरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लाइक द रिवर्स अटनास, रेड, ओयो एंड टेनेस एंड रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे रिवर फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, और उनमें से जो रिवर है जिसका नाम है रिवर ग्रांडे, वो क्या करती है, बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। All these rivers have helped in the development of the economy of North America as they provide water and fertile soil for agriculture and the generation of hydroelectric power. ये जो रिवर है ये मदद करती हैं किसके डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट, वहाँ के आर्थिक में, ठीक है। कैसे, वो प्रोवाइड करती है वाटर। अगर बच्चों वाटर मिलेगा तो जो भी हम बोएंगे, हमारी जो खेती है वो अच्छी होगी और वहाँ ट्रेड भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इस वजह से वहाँ फर्टाइल सॉइल होगी और वहाँ एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है, यानी कि जो काम करता है फसल सब्जी बोने का, वहाँ अच्छा होगा अनाज। और इससे क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट होती है बच्चों। तो ये जो रिवर्स है वो कितनी मदद करती है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ लेक। जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ बहुत सारी झीलें हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर लोकेटेड इन सेंट्रल लोलैंड, और बहुत ज्यादा लेक कहाँ है, सेंट्रल लोलैंड में है। द ग्रेट लेक्स फाउंड इन दीज प्लेन्स आर द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन नॉर्थ अमेरिका। और जो ये बड़ी बड़ी झीलें हैं इन प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा बॉडीज यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है इनमें, ठीक है। लार्जेस्ट बॉडी का मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की लेक हैं जो। दीज लेक्स इंक्लूड 5 लेक्स नेमली। अब इनमें भी जो लेक है उनके नाम उन्होंने बता रखे हैं आपको। ये लेक सुपीरियर है बच्चों, देखो कितनी वास्ट है, कितनी ज़्यादा है, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो। ये जो लेक है बच्चों 5 लेक, इनके बारे में इन्होंने बता रखा है कि बड़ी बड़ी लेक हैं। नियाग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द नियाग्रा रिवर विच ड्रेन्स लेक एरे इनटू ऑन्टेरियो लेक। जो नियाग्रा फॉल्स है बच्चों वो सिचुएटेड है नियाग्रा रिवर पे, ठीक है, जो ड्रेन्स कहाँ, लेक एरे को ऑन्टेरियो लेक में डालती है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। जो लेक सुपीरियर है वो बहुत बड़ी ग्रेट लेक है बच्चों। एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, और बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि जो पानी होगा उस लेक का वो फ्रेश रहेगा। तो लेक सुपीरियर एक तो बड़ी लेक भी हुई और उसमें वाटर कैसा रहेगा, फ्रेश, और वो हमारे संसार की ऐसे एक बड़ी झील है। द ग्रेट बियर, द ग्रेट स्लेव, द एंथाबास्का एंड द विनिपेग आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ कनाडा। और जो बच्चों ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और एथाबास्का एंड विनिपेग ये इम्पॉर्टेंट लेक है कनाडा की। The Old Faithful Geyser in the Yellowstone National Park is the most famous geyser। जो Old Faithful Geyser है कहाँ है, Yellowstone National Park में। ये क्या मोस्ट फेमस गीजर है बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका के जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट मैककिनली जो अलास्का, ठीक है, यानी कि यूएसए में है। माउंट लोगन वो सेंट एलियस माउंटेन्स ये कनाडा में है। तो इनके बारे में आपको बताया गया है कि कौन सा माउंटेन कहाँ है, ठीक है स्टूडेंट्स। केस स्टडी द लंबर जैक्स ऑफ कनाडा। अब हम केस स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। लंबर जैक्स ऑफ कनाडा ये क्या है, लुम्बरिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लुम्बरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ कनाडा। It involves harvesting of forests and utilizing their products for commercial purposes। जो लुम्बरिंग है ये एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बच्चों, ठीक है। कहाँ की, जो लोग कनाडा में रहते हैं उन लोगों की ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
ये क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्वॉल्व है। कैसे ये करती है, फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग करती है और यूटिलाइज करती है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको यूज करेगी अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि इससे उसको पैसे मिलते हैं, व्यापार करने के काम आ जाएगी। जब वो हार्वेस्ट करेगा उस फॉरेस्ट को और जो उससे प्रोडक्ट आएंगे उस फॉरेस्ट से या तो लकड़ी आएगी या हो सकता है कोई फल भी मिलते हो, ऐसे। ठीक है, पीपल हु आर इंगेज इन दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड लुम्बरजैक्स। तो जो लोग इस एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं बच्चों, उनको बोलेंगे लुम्बरजैक्स। लुम्बरिंग तो एक एक्टिविटी का नाम है जो कनाडा के पीपल के द्वारा की जाती है। और जो लुम्बरजैक्स है, वो जो लोग जो इसमें इंगेज रहेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए, उनको बोलते हैं लुम्बरजैक। About 1/3 of the forest products of the world are mainly derived from the lumbering activities of Canada। और जो बच्चों उस फॉरेस्ट है ना, उसके जो भी प्रोडक्ट है उनका 1/3 पूरे संसार का वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटीज के थ्रू मिलता है उनको जो भी वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पाते हैं। ठीक है, कनाडा इज ऑल्सो द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टिम्बर। अब देखिए बच्चों, हमें वहां से फॉरेस्ट से क्या मिलती है, लकड़ी। और जो कनाडा उसको इस एक्टिविटीज के थ्रू, वो जो फॉरेस्ट है वो तो एक एक्टिविटी हो गई, और जो लोग उसमें इंगेज रहेंगे लुम्बरजैक यानी कि वो वाला काम करते हैं। और जो फॉरेस्ट यानी कि उसमें क्या होते हैं, पेड़ देंगे लकड़ी, और वो जो लकड़ी है वो क्या है, टिम्बर, उसका एक्सपोर्ट करता है कनाडा। ये लीडिंग एक्सपोर्टर है, यानी कि इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिम्बर पाया जाता है। मेन ट्रीज फाउंड हियर आर पाइन्स, स्प्रूसेस, डॉगलस फिर, लार्च, पॉपुलर आमलॉक एंड रेड सीडार। तो बच्चों और भी जो ट्रीज हैं वो ये पाए जाते हैं वहाँ। लुम्बरिंग सीजन, जो लुम्बरिंग सीजन है वो क्या है, द एक्टिविटी ऑफ लुम्बरिंग इज मेनली कैरिड आउट इन लेट ऑटम एंड इन द विंटर सीजन। जो लुम्बरिंग की एक्टिविटी कब होती है बच्चों, जब जो ऑटम है, ठीक है, ऑटम यानी कि पतझड़, लेट ऑटम में, जब यानी कि वो ऑटम एंड होने को उसमें होगा। ठीक है, और या तो विंटर सीजन में। इन समर्स द लुम्बरजैक्स वर्क एज फार्मर्स इन सदर्न कनाडा। जब गर्मियाँ होती हैं तो लुम्बरजैक तो ये काम कब करते हैं, लेट ऑटम या विंटर सीजन में। अब गर्मियों में वो क्या करते हैं, गर्मियों में वो करते हैं फार्मर की तरह काम, कहाँ, सदर्न कनाडा में। इन विंटर्स हॉलिंग ऑफ लॉग्स बिकम इजियर एंड चीपर ऑन द स्मूथ स्नो सरफेस ऑफ द फ्रोजन रिवर्स। और जब विंटर होती है तो जो लॉग्स है, ठीक है, वो आसान हो जाते हैं ले जाने। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो स्नो की सरफेस यानी कि जब स्नो गिरती होगी तो वो क्या हो जाती है कि जो रिवर है वो फ्रोज हो जाती है, तो ये काम आसान हो जाता है करना, क्योंकि हो सकता है वो जो कुछ फॉरेस्ट नदी के किनारे हो। Therefore, the lumberjacks moved to the Taiga forest to take on this work during the end of autumn season। इसलिए जो lumberjack है वो मूव कर देते हैं किधर, टैगा फॉरेस्ट में, ताकि वो ये काम कर सकें कब, जब ऑटम सीजन खत्म होने वाला होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर समर में करेंगे वो, वैसे तो ये लकड़ी तब पाई जाती होगी, तब पाई जाती नहीं होगी, होती होगी प्रोड्यूस तब। वैसे तो अगर जो रिवर है, ठीक है, वो फ्लो होती रही तो उनका काम क्या हो जाएगा, इस चक्कर में वो क्या नहीं कर पाएंगे, उस लकड़ी को इजीली नहीं ला पाएंगे। और जब जो नदी वगैरह वो फ्रोज हो जाएंगी यानी कि उनका काम थोड़ा आसान बन जाता है। द 3 phases ऑफ लुम्बरिंग, जो 3 फेज है लुम्बरिंग की वो बच्चों क्या है, involves several stages of work such as cutting, skidding and hauling। इसमें क्या होती है, अलग अलग स्टेज, इस काम में अलग अलग स्टेज होती है, एक तो कट करना, फिर स्कीडिंग करना, फिर होलिंग करना। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ लुम्बरजैक्स एंड ईच कैटेगरी स्पेशलाइजेस इन सर्टेन टास्क एंड yet they all need to cooperate and work together in order to complete the work before summer sets in। The 4 categories are described below। तो बच्चों इसमें क्या है, इसके 3 स्टेप है इस काम को करने के लिए, कटिंग, स्कीडिंग और हॉलिंग। इसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं ये क्या है। जो लुम्बरजैक है वो स्पेशलाइज होते हैं, यानी कि जो वो काम करते हैं वो इस चीज को जानते हैं करना, तो इसलिए उनको एक दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ती है, वो काम मिलजुल के करते हैं। और इस काम को उन्होंने समर आने से पहले कर देना है। और जो 4 कैटेगरीज है उनके बारे में उन्होंने बताया गया है। सबसे पहले हाई रिगर्स, दे आर द लुम्बरजैक्स हु क्लाइम द टॉल कॉन्फ्रेंस ट्री टू कट ऑफ इट्स ब्रांचेस फर्स्ट एंड देन द ट्रंक। देयर मेन वर्क इज टू फेल द ट्रीज। जो हाई रिगर्स हैं वो क्या होते हैं, ये एक लुम्बरजैक होते हैं जो क्लाइंब होते हैं किस पे, उस लंबे कॉनिफरस ट्री पे, लंबे होते होंगे ये ट्री, ठीक है, उनकी शाखाएं काटते हैं वो सबसे पहले, और उसके बाद जब शाखाएं काट देंगे पेड़ की, उसके बाद उसका ट्रंक काटते हैं यानी कि तना। देयर मेन वर्क इज टू फेल द ट्रीज, उनका काम है उन पेड़ों को गिराना।
सॉवर्स और बकर्स ये क्या काम करते हैं? दीज आर द पीपुल हु यूज सॉज एंड एक्सेस टू कट द ट्रंक इनटू लेंथ्स मेजरिंग 1 to 5 मीटर। और सॉर्स और बकर्स ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, आरी को यूज करते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आपने गौर किया होगा, जो लोग पेड़ काटते हैं उनके पास एक ये सॉज या एक्सेस होते हैं, ये होते हैं उनके पास टूल्स, ठीक है, पेड़ को काटने के लिए, ताकि उसकी जो ट्रंक है वो बहुत थिक होती है, तो उसके लिए वो टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसको कितने लेंथ में काटते हैं उसकी ट्रंक को? 1 to 5 मीटर की लेंथ में। सॉर्स और बकर्स करते हैं काम ये। स्किडर्स क्या काम करते हैं? ये पीपुल क्या करते हैं, उन लॉग को, यानी कि लकड़ी की तो लॉग बनती है बच्चों, आपने देखी भी होगी, गुटका बोलते हैं जिसको, ठीक है, यानी कि लकड़ी का जो पीस, ठीक है। अब पीस ज्यादा बारीक पीस नहीं, आपने लॉग तो देखा ही होगा। ये क्या करते हैं, उस लॉग को कलेक्ट करते हैं, स्टैक देम अलोंग ए फ्रोजन रिवर बैंक। और उसको कहाँ स्टैक कर देते हैं? फ्रोजन रिवर बैंक में, ठीक है, जो रिवर जमी हुई होगी, रोड और ए रेलवे लाइन, या तो रोड में या रेलवे लाइन में, ठीक है बच्चों। हॉलर्स और ट्रांसपोर्टर्स, अब ये लोग क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं इन लॉग्स को ट्रांसफर करने का, ठीक है, जहां पे जिस किनारे में, अगर बाय द वे कहीं रिवर के किनारे होगा ये, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। टिल दे रीच अ सॉ मिल और फैक्ट्री, जब तक कि वो वहां ना पहुंच जाए मिल में, क्योंकि वहां आगे का काम होगा। दिस वर्क इंक्लूड्स क्लियरिंग लॉग जैम्स विद लॉन्ग पोल्स एंड दे ऑफन वेयर स्पाइक्ड शूज टू पुश द लॉग्स विद देयर लेग्स। और ये जो वर्क है ये इंक्लूड करता है लॉन्ग जैब्स को, ठीक है, विद लॉन्ग पोल्स एंड दे ऑफन, लॉन्ग पोल्स यानी कि उनके पास ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये काम में आती है उनके। इसके बाद ये जो लकड़ी है उसको कैसे रखते हैं, और उन्होंने एक टाइप के शूज पहने रहते हैं, ताकि वो जो लॉग्स है वो अपने लेग से पुश कर पाएं, उसको धकेल पाएं। नाउ ए डेज दे इवन यूज स्टिक्स ऑफ डायनामाइट टू मूव लॉग्स दैट कॉज जैम्स। और अब आजकल वो क्या करते हैं, डायनामाइट की स्टिक को यूज करते हैं उन लॉग को मूव करवाने के लिए, ठीक है, जिससे कि क्या है, वो जैम्स कॉज हो जाता है वो, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा बच्चों की लुम्बरिंग की क्या क्या फेज होती हैं, कैसे वो लकड़ी का प्रोसेस है। द लाइफ ऑफ लुम्बरजैक्स, उनकी लाइफ कैसी होती है बच्चों? लुम्बरजैक्स लिव इन लॉग हाउसेज। जो लुम्बरजैक है वो लकड़ी के बने हुए मकान में ही रहते होंगे। लॉग हाउस का मतलब उससे बना होगा, ये देखिए बच्चों, ये कैसा है, ये लॉग, ठीक है, विच हैव स्टीप स्लोपिंग रूफ्स, जिसमें कि थोड़ा उनके रूफ में ढलान होती है। दैट अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ, जिससे कि जो इसमें वो अटकी ना रहे छत पे, वो हो जाए, स्लाइड हो जाए। दीज हाउसेज हैव स्लाइटली रेज्ड फ्लोर्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड फ्रोजन ग्राउंड। और इनका जो फर्श रहते हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहते हैं, ताकि जब नीचे बर्फ वगैरह पड़े तो उसके टच में ना रहे हो। एक कैंप इज सेटअप विद बंक हाउसेस फॉर द मैन टू स्लीप इन, और एक कैंप को सेट किया जाता है, ठीक है, और जिसमें कि लोग सो पाएं। अ कुक हाउस वेयर मील्स आर प्रिपेयर्ड, एक कुक हाउस भी होता है जहाँ क्या खाना बनता है इन लोगों के लिए। सेट्स फॉर ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर यानी कि ये चाहिए होगा उनको लकड़ी को ले जाने के लिए वहां से, तो उसके लिए क्या चाहिए उनको, उस ट्रैक्टर को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। ऑफिसेज, स्टोर हाउस एंड रिपेयर शॉप्स, ऐसा रहता है। लुम्बरजैक्स वेक अप अर्ली, ये लोग सुबह उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और क्या करते हैं ये, सुबह होने से पहले ब्रेकफास्ट कर देते हैं। Thereafter their work of felling trees begins, और उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। Followed by cutting of the branches of the fallen trees, उसके बाद वो ब्रांच कट कर देते हैं जो भी ट्री गिरे हुए हैं। Skidding and hauling प्रोसेस चलती है जो हमने अभी पढ़ी। A team of 3-4 lumberjacks can fell dozens of tree a day, और 3-4 लोगों की 3-4 लंबरजैक होते हैं, यानी कि लंबरजैक जो ये काम करते हैं वो क्या करते हैं, दर्जनों ट्री को क्या कर देते हैं, एक दिन में गिरा देते हैं। एट सनडाउन दे रिटर्न टू द कैंप, और शाम को वो अपने कैंप आ जाते हैं, अपना खाना खाते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं, थोड़ा आग सेकते हैं, क्योंकि ये काम वो कब करते हैं, जब पतझड़ होता है या विंटर आने वाले, तो उनको ठंडा तो लगता ही होगा। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, प्लेइंग कार्ड करते हैं, रीडिंग बुक करते हैं। ईच ग्रुप ऑफ लंबरजैक हैज ए लीडर कॉल्ड हेड फेलर, और हर ग्रुप का, जो लंबरजैक का ग्रुप है उनका क्या होता है, एक लीडर होता है जिसको बोलते हैं हेड फेलर। In the past, lumber camps were set up only in winter. पहले समय में जो lumber camp होते वो केवल winter में लगते थे। Now settled communities of forest workers have developed. पर अब क्या हो गए, अब जो वर्कर है वो मिलने लग गए, अब थोड़ा थोड़ा उनका विकास हो गया। Also these forests are more accessible now by plane, bus and even snowmobile. और जो ये forest है ये और आसानी से मिल जाते हैं। वो कैसे ढूंढे जाते हैं, प्लेन के थ्रू, बस के थ्रू और snowmobile के थ्रू। The life of the lumberjack today is not as difficult as it was in the past because of the
the use of power-driven saws, powered cranes and automobiles. Therefore, lumbering today is a permanent economic activity. जो lumberjack की लाइफ है आज वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है जैसे कि पहले होती थी। क्यों बच्चों? क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बहुत फैसिलिटीज़ हो गई है। बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ पावर ड्राइवन सॉस, अब क्या होती है, जो ये सॉस चला रहे हैं ना इस पर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उनका काम और आसान बन जाता है। क्रेन कैसे यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली। ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं। तो आज जो लुम्बरिंग है वो एक परमानेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों? क्योंकि अगर वो इस लकड़ी को बेचेंगे तो उनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हो गई, ट्रेड का एक अच्छा खासा सोर्स हो गया। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। तो हमने आज पढ़ा जो लुम्बरिंग और लुम्बरजैक वो क्या होते हैं, उन लोगों का काम क्या होता है। और लुम्बरिंग कहाँ की एक्टिविटी हुई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई कनाडा की। द यूटिलिटी ऑफ लुम्बर, अब जो यूटिलिटी है लुम्बर की वो क्या है। द 1 मीटर लॉग्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर पल्प एंड पेपर। अब जो वो लॉग्स है उसका जो 1 मीटर होगा, 1 मीटर यानी कि जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उससे क्या बनता है, पल्प और पेपर बनता है। न्यूज़पेपर इज अ मेजर प्रोडक्ट, और जो न्यूज़पेपर है वो एक क्या है, मेजर प्रोडक्ट है वहाँ का, न्यूज़ प्रिंट सॉरी। एंड कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़ प्रिंट इन द वर्ल्ड। जो कनाडा है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर न्यूज़ प्रिंट का पूरे संसार में। क्यूबेक एंड ऑन्टेरियो आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग वुड पल्प। जो क्यूबेक और ऑन्टेरियो है ये यहाँ के एक जरूरी सेंटर है जहाँ वुड पल्प, पेपर और न्यूज़ प्रिंट इनकी क्योंकि फैक्ट्रीज है यहाँ, इसलिए ये काम यहाँ किया जाता है। Western Canada has plenty of Douglas fir, hemlock, spruce and cedar, and so it is an important reason for sawn wood or timber used in the construction and furniture industries. जो वेस्टर्न कनाडा है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉगलस फर होते हैं, हेमलॉक होते हैं, स्प्रूस, सिडार ये पेड़ हैं। इसलिए यहाँ क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। वुड का, टिम्बर का जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और फर्नीचर इंडस्ट्री इनको यूज़ करती है। दीज ट्रीज आर यूजुअली सोन इनटू लेंथ ऑफ 5 मीटर और मोर, और इन ट्रीज को बोया जाता है, कैसी लेंथ रखी जाती है, 5 मीटर की। ब्रिटिश कोलंबिया हैज़ मैनी टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर प्लाईवुड प्रोडक्शन। जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी प्लाईवुड का प्रोडक्शन करने की, फर्नीचर बनाने की, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने की। सम ऑफ द मेन सेंटर्स आर वैंकूवर, न्यू वेस्टमिनिस्टर एंड नेल्सन। उसमें से जो मेन सेंटर है वो क्या है, वैंकूवर, न्यू मिनिस्टर्स एंड नेल्सन। पल्प इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रेयन, अ सिंथेटिक फाइबर। जो पल्प है उसको यूज किया जाता है रेयन बनाने के लिए या सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। मॉन्ट्रियल, टोरंटो एंड लंदन, ओंटारियो आर इंपॉर्टेंट रेयन टेक्सटाइल सेंटर्स। तो ये जो सेंटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। द प्रोडक्शन हब्स ऑफ कनाडा, जो प्रोडक्शन हब्स हैं यानी कि जो जगह है प्रोडक्शन करने की कनाडा में, वो कहाँ कहाँ है, वो है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो। ओटावा, हल, पेम्ब्रोक, कॉर्नवॉल, सेंट जॉन, Bathurst, Liverpool and paper producing Grand Falls and Corner Brook are all major pulp, newsprint, timber furniture producing centers in Canada। तो ये centers के नाम है बच्चों जहाँ pulp, newsprint, timber, furniture produce होगा। Canada is the 4th largest producer and the largest exporter of paper in the world। जो कनाडा है वो चौथा largest producer है और largest exporter है किसका, पेपर का। Export owing to its small population, कनाडा हैज़ अ लार्ज सरप्लस ऑफ टिम्बर। जैसे कि कनाडा की छोटी पॉपुलेशन है, ठीक है, पर यहाँ क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होती है टिम्बर की, टिम्बर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। कनाडा एक्सपोर्ट्स इट्स सरप्लस टू द यूएसए। कनाडा किसको एक्सपोर्ट करता है, यूएसए को, ब्रिटेन को भी करता है और अदर कंट्री को भी करता है जहाँ टिम्बर नहीं पाया जाता। Thus the lumbering industry is an important foreign exchange earner for Canada। इसलिए जो lumbering industry है ये एक important foreign exchange बन चुकी है, किसके लिए, कनाडा के लिए। काय के लिए, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसकी वजह से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा सप्लाई करेगा उतना ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो बढ़ेगी। तो इस वजह से बच्चों ये जो लुम्बरिंग एक्टिविटी है ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, किसकी, कनाडा की। तो हमने आज के चैप्टर में पढ़ा बच्चों जो रिमेनिंग था नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा में जो ये लुम्बरिंग एक्टिविटी है उसके बारे में, कुछ रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये नॉर्थ अमेरिका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का वो अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं पूरी कोशिश के साथ ये वीडियोस बनाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से
अच्छे उसमें वे में समझ सकें। तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।